राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर भागलपुर जिले के सभी थानों में पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने का संकल्प लिया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने एकजुट होकर देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की प्रतिज्ञा ली। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस बल का मूल उद्देश्य समाज में शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को कायम रखना है। बता दें कि हर वर्ष 31 अक्टूबर को यह दिवस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। सरदार पटेल ने भारत के राजनीतिक एकीकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। उनके योगदान को याद करते हुए भागलपुर पुलिस ने भी इस दिन को समर्पण और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया। इस मौके पर जिले के सभी थानों में विशेष सभा आयोजित की गई, जहां अधिकारी और कर्मी एकता के संदेश के साथ देश की अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने का संकल्प लेते नजर आए। आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट आयुष दीपक के आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। साथ ही भागलपुर के तत्कालीन ललमटिया थाना अध्यक्ष राजीव रंजन को सजा दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आयुष दीपक की बहन रंजना भारती आज न्याय की मांग को लेकर स्वजनों के साथ आईजी विवेक कुमार से मिली। इस दौरान आईजी कार्यालय के बाहर स्लोगन लिखी तख्तियों के बीच कैंडल जलाकर सांकेतिक विरोध जताया गया। मौके पर उन्होंने भाई की मौत का जिम्मेवार तत्कालीन ललमटिया थाना अध्यक्ष राजीव रंजन को बताया। साथ ही आईजी विवेक कुमार से दोषी पुलिस पदाधिकारी की गिरफ्तारी और केस में स्पीड ट्रायल चलाने की मांग की। वहीं आईजी ने कहा कि बांका में पदस्थापित एसएचओ को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। में जब रेड मारा गया वहाँ के लोगों से मारपीट की गई, तोड़फोड़ किया गया, तो मेरी मासी ने घर से जब आवाज़ सुनी तो वो घर से बाहर निकली। उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया कि वो महिलाओं को और बच्चों को ना मारे, क्योंकि नाबालिग बच्चों को भी मार रहे थे, महिलाओं को जाति सूचक गालियाँ दे रहे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। मेरी मासी ने बस ये बोला कि कार्रवाई जो करनी है करिए, लेकिन बच्चों और महिलाओं को ना मारे। तो इस पे इन लोगों ने बोला कि आप नेता मत बनो, आप अंदर जाओ, और नहीं तो हम आपको भी सिखा देंगे क्या होता है। उन लोगों को उठा करके वो वैन में लेकर के गए। आधे घंटे 40 मिनट बाद वो आए हैं वापस मेरे नानी घर का दरवाज़ा पीटते हुए, गालियां देते हुए, शोर मचाते हुए उनको बाहर निकलवाया है। मेरी मासी पहले दरवाजे के पीछे से बात किया, लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो उनको उनका बाल पकड़ के, उनके कपड़े फाड़ के, घसीट करके लेकर के गए। पुलिस वाले खुद लेकर के गए हैं। पहली बार में शायद वहाँ महिला कांस्टेबल थी भी नहीं। दूसरी बार में जब वो आए हैं पूरी तैयारी के साथ आए हैं, महिला कांस्टेबल को लेकर के आए हैं और मेरी मासी को कपड़े फाड़ करके उनको घसीटते हुए लेकर के गए हैं। दीदी ने फर्स्ट टाइम बोला रंजन की क्या भूमिका? एसएचओ राजीव रंजन की यही थी। उन्होंने यही बोला था कि हम आपको बताएंगे कि कौन है। पहले तो ये सारे लोग आए थे। डीएसपी बाद में जब घर आते हैं उनको बेइज्जत भी किया गया, जेल लेकर मतलब थाने लेकर के गए हैं, उनको बेइज्जत किया गया। उनको ये कहा गया कि आप कर लो, आपको जो करना है, हम देखेंगे कौन क्या कर लेता है। उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने बस ये कहा था कि लोगों को मत मारो, महिलाओं को मत मारो, बच्चों को मत मारो, आप कार्रवाई करो जो करनी है। और उस दिन क्योंकि अगर कोई गलती होती तो माना जाता, लेकिन जब ज्योति भारती की कोई गलती नहीं थी और उसके बाद भी उनको इतनी बेइज्जती से लेकर के गए हैं, तो जब उनके पास फोन आया है, उन्होंने कोई फोन नहीं उठाया। अगले दिन डरा धमका करके, मारपीट करके उनसे एफआईआर पे साइन करवा लिया है। और उसके बाद उसी वजह से मेरे मामा ने 2 अक्टूबर विजयदशमी की रात, एकादशी था उस दिन उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो इतना परेशान हो गए कि इस वर्दी उनके नोट में लिखा है, अगर आप देखेंगे आपको इंटरनेट पे मिलेगा उनका नोट पे उन्होंने लिखा है कि इस वर्दी का मैं क्या करूंगा जहां मुझे मेरी बहन को न्याय नहीं दिला सकूं। तो इस वजह से मेरे मामा ने आत्महत्या कर ली। इनके 2 छोटे बच्चे हैं। आज भी वो पूछते हैं कि पापा कहाँ हैं। दिवाली पे बोल रहे थे अपनी माँ को कि पापा को फोन लगाओ, दिवाली विश करना है। इनकी आत्महत्या का जिम्मेदार किसे मानती हैं? इनकी आत्महत्या का जिम्मेदार मैं बिहार पुलिस को मानती हूँ। मैं वो ललमटिया थाना के जो लोग थे, जिन लोगों ने एक जिसका कोई दोष नहीं, निर्दोष महिला को उठा करके बेइज्जत करके वहाँ उनके घर से घसीटते हुए ललमटिया थाना तक ले गए। कुछ नहीं था, उन पे गलत धाराएं लगाई। ये कहा गया कि आप दंगा फैला रहे हो, लगाए जो कि मतलब उसकी हम लोग चाहते हैं कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे, पुलिस डिपार्टमेंट तक पहुंचे कि इसमें एसएचओ अकेले जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए डीएसपी राकेश कुमार, एसएसपी सब मिले हुए थे। सब तीनों ने मिलकर मेरी बहन के साथ गलत किया।
एसएचओ ने तो मेरी दीदी के साथ जो किया, उसने बालों के सहित घसीटते हुए, कपड़े फाड़ते हुए थाना ले गया। पर डीएसपी भी उसका सीनियर होते हुए भी वो घर पे आया, मम्मी को देखा। मम्मी की हालत, एक बुजुर्ग औरत जो मदद के लिए कहा रही है, कहती मेरे बेटे को ले आओ, उस डीएसपी ने मेरी माँ की भी नहीं सुनी। ये जानती हूँ कि इसका बेटा एक फौज में है, कमांडेंट है। और फिर वो डीएसपी थाना भी गया। थाना में दीदी ने गुहार लगाई कि ये देखिए मेरा क्या हाल किया उसने। डीएसपी ने वो भी नहीं सुना उसका। ये पता हुआ कि ये भी पता था कि ये एक पुलिस की बेटी है। एएसपी थे मेरे पापा, गया से रिटायर किए, उसने उसका भी इज्जत नहीं किया। और एसएसपी इसलिए क्योंकि मेरे ब्रदर ने उसको 9 o'clock से लेके 12 बजे तक कॉल करता रहा, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैं फ़ोन दिल्ली में थी, मैं भाई के साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी। वो कह रहा है एसपी फ़ोन नहीं उठा रहा है। 2 बार उठाया, कहता है एसएसपी कि ऐसे तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। आप बताइए, सीनियर आपको फ़ोन करेगा, फ़ोन नहीं उठाएंगे। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि इस पे, ये तीनों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं इसीलिए आईजी के ऑफिस के पास हूँ। यहाँ पे भी सुनवाई नहीं होगी तो मैं डीजीपी के पास पटना जाऊँगी, वहाँ पे नहीं होगा तो होम मिनिस्टर के पास जाऊँगी। होम को एसएचओ बोला था, होम मिनिस्ट्री से फ़ोन कराया था ना, अभी तुम लोग का हवा ठंडा करता हूँ। उसको किस चीज़ का घमंड था? मेरे ब्रदर थे, उससे भी बड़े पोस्ट पे थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रजनी भारती है। कमांडेंट के कौन है आप? मैं उसकी बहन हूँ। इसमें जो प्राथमिकी वहाँ पर अंकित हुई है, उसमें जिनको अभियुक्त बनाया गया है वो भी तत्काल बांका में पदस्थापित थे, उनको निलंबित किया गया था। इसके अतिरिक्त जो पीड़ित परिवार है उसके द्वारा कल यहाँ पे हमसे आके मिला गया और कांड में जो अपेक्षित सहयोग वहाँ की पुलिस को चाहिए होगा उसके संबंध में एक बात रखी गई। तो जब भी वहाँ की पुलिस के द्वारा जो यहाँ अनुरोध किया जाएगा कांड के अनुसंधान में विधि सम्मत हेल्प करने के लिए, तो उसमें भागलपुर पुलिस पूरी तरह से उसमें सहयोग करेगी। इसके संबंध में यहाँ पे वरीय पुलिस अधीक्षक से बात भी हुई है। जब भी वहाँ की पुलिस के द्वारा यहाँ संपर्क किया जाएगा तो जो उनको सहयोग चाहिए होगा वो मिलेगा। बिहार में मोन्था तूफान के कारण राजधानी पटना समेत कई जिलों में लगातार वर्षा हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज रात भी प्रदेश के कई हिस्सों में वर्षा की संभावना है। 5 जिलों अररिया, किशनगंज, मुंगेर, बांका और सुपौल में भारी वर्षा एवं 4 जिलों बांका, जमुई, दरभंगा एवं मधुबनी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। यूं कहे कि मोन्था तूफान का कहर अभी पूरी तरह थमा नहीं है। इसका असर यूपी, बिहार से लेकर उत्तर भारत के अन्य राज्यों में देखने को मिल रहा है। बिहार के कई हिस्सों में बीते 2-3 दिनों से धूप नहीं खिली है, वहीं हल्की सर्दी भी लोगों को महसूस हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में तेज बारिश की संभावना भी जताई गई है। अनुमान लगाया गया है कि आने वाले 1-2 दिनों में बिहार के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि तापमान में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल सकता है, लेकिन बारिश के चलते हवाएं ठंडी हो जाएंगी, जिससे लोगों में ठिठुरन बढ़ सकती है। भागलपुर में शुक्रवार को सुबह से ही रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का सिलसिला 2 नवंबर तक जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मोन्था के असर से बिहार के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि राज्य में ठंड की अभी दस्तक बाकी है, लेकिन लगातार बारिश और तेज हवाओं के कारण सुबह शाम लोग ठंड महसूस कर रहे हैं। इधर शहर में रुक रुक कर हो रही बारिश ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदपुर पंचायत के चांदपुर गांव में सैकड़ों महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी आयुष कुमार झा उर्फ सल्लू झा पिता रामाकांत झा पर महिलाओं से विभिन्न
योजनाओं के नाम पर रुपये लेने का आरोप है। वहीं दर्जनों महिलाएं अपनी जमा की गई राशि की मांग को लेकर आरोपी के घर पहुंची। महिलाओं ने बताया कि वे कई बार पैसे वापस करने की मांग कर चुकी है, लेकिन आरोपी लगातार टाल मटोल करता रहा। वहीं दर्जनों महिलाएं जब उसके घर पहुंची तो आयुष घर छोड़कर फरार हो गया। गांव में इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी करने और महिलाओं की राशि वापस दिलवाने की मांग की है। आयुष झा कितना पैसा गबन किया है? 100 करोड़ तक सब मिला के 6 करोड़ 10 बस्ती से लगभग कितना महिला का पैसा उठाई होगी? कम से 1500 महिला का पैसा उठा के लेके फरार हो गया है। आपका नाम क्या हुआ? बैजंती। घर कहाँ हुआ? चांदपुर। और उनका घर कहाँ है? उनका पिता का क्या नाम है? भगा दिया है पति ने, कहाँ जाएंगे हम? रेणु देवी ने जाके जबरदस्ती मां पर दिया। आप लोग लोन लिए, आपको पति घर से भगा दिया है कि पैसा? सही बात है, पैसा कौन जमा करेगा? भरेगा पैसा? जब चोरी करके जब पैसा लिया था रेणु देवी ने, कहाँ करेंगे पैसा? सब पैसा परमेंट करवा लिया था मैंने, कहाँ देंगे? पति ने भाया के लिए घर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रेशम देवी है। रेशम देवी। घर मरनी है। मरनी। थाना कौन सा पड़ता है? कौन सा थाना पड़ता है? और हमारे राजौन मरने, वहाँ से आए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र जारी होते ही झारखंड की पंचायती राज मंत्री महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने भागलपुर में एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए का यह मैनिफेस्टो सिर्फ कागज का टुकड़ा है। दीपिका पांडे ने कहा कि झारखंड में चुनाव से पहले जो भी वादे किए गए थे, सरकार बनते ही उन्हें पूरा किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि बिहार में एनडीए ने बीते 20 सालों में लोगों को लाखपति क्यों नहीं बनाया। साथ ही कहा कि महिलाओं को अब 10,000 रुपये देकर जो चुनावी लॉलीपॉप थमाया जा रहा है, वह पहले क्यों नहीं दिया गया। दीपिका ने इसे जनता को गुमराह करने वाला कदम बताया है। इसके पूर्व उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर भागलपुर के कचहरी चौक स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके आदर्शों को देश की एकता और अखंडता के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। साल से क्या हो रहा था? 20 साल में क्यों नहीं लखपति बना लिए? 20 साल तक आपने क्यों पेंशन बढ़ा करके नहीं दिया? क्यों महिलाओं का को जो आज 10,000 रुपए का लॉलीपॉप आप पकड़ा रहे हैं, ये पिछले कई सालों से क्यों नहीं किया गया? आज जब महागठबंधन बगल के राज्य में पेंशन ज्यादा दे रही है, हमारे यहाँ मैया सम्मान योजना बहुत सफलता पूर्वक चल रही है। हम लोगों ने चुनाव के समय नहीं, चुनाव से पूर्व 1,000 रुपए जो हम देते थे, चुनाव के वक्त हम लोगों ने वादा किया कि हम 2,500 रुपए हर महिला को जो 18 से 50 के एज ग्रुप में उनको देंगे। तो हम लोग चुनाव के तुरंत अगले महीने से उसकी शुरुआत कर दिए। तो लोग देख रहे हैं कि जहाँ गठबंधन की सरकार है वहाँ किस तरीके से काम हो रहा है और बिहार में क्या हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर में प्रेस वार्ता आयोजित कर गुरुवार को आगामी चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में एनडीए गठबंधन 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगा और 2010 का रिकॉर्ड तोड़ देगा। चुनाव में पूरी ताकत से एनडीए जीतने जा रहा है। इस बार 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि 2010 से भी अच्छा माहौल है और इस बार बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग जी की पार्टी, मांझी जी और कुशवाहा जी की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। हम बिहार में 210 से ज़्यादा सीट जीतेंगे और 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हम लोगों को भागलपुर इस बार रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे
और भागलपुर में इस बार के विधानसभा के चुनाव में श्री रोहित पांडे भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। 7 विधानसभा से क्षेत्र से हम लोग जीतेंगे और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परिचर्चा का विषय अखंड भारत के निर्माण में सरदार पटेल की भूमिका था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लोकपाल डॉक्टर उदय प्रताप मिश्र, छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शाह, डॉक्टर विवेक कुमार हिंद, डॉक्टर आशुतोष कुमार और राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार उपस्थित थे। संचालन डॉक्टर शैलेश मिश्रा ने किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। राष्ट्रीय सेवा योजना तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय इकाई आगामी 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस परेड शिविर में कर्तव्य पथ पर दमखम दिखाने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक के नेतृत्व में लगातार ग्वालियर में होने वाले चयन शिविर के लिए चयनित छात्र छात्राओं द्वारा पसीना बहाया जा रहा है। डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि इस वर्ष कार्यक्रम के लिए एक छात्र और एक छात्रा क्रमशः सानू मिश्रा बीएन कॉलेज और मुस्कान कुमारी ताड़ कॉलेज का चयन हुआ है। ये दोनों 5 नवंबर से 14 नवंबर तक ग्वालियर में रहकर अंतिम चयन शिविर में भाग लेंगे और वहां से कर्तव्य पथ नई दिल्ली के लिए इनका चयन किया जाएगा। डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि छात्र छात्राओं को जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि उनकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। स्विट्जरलैंड से विदेशी सैलानियों का जत्था गंगा विलास क्रूज से जल मार्ग के रास्ते शुक्रवार को अजगैबीनाथ मंदिर पहुंचा, जिसके बाद सभी सैलानियों ने अजगैबीनाथ मंदिर में प्रसिद्ध शिवलिंगों को स्पर्श किया। इस दौरान सैलानी साधु संतों से बातचीत करते दिखे। वहीं मंदिर की साफ सफाई देखकर सैलानियों ने खुशी जताई। स्विट्जरलैंड की कैटरीन मारिया अखमेट ने बताया कि यहाँ के लोग काफी सोशल हैं और गंगा किनारे का दृश्य काफी प्रभावित कर रहा है। स्विट्जरलैंड, I feel this temple. How atmosphere of India is good or not? It's very good. Very good. Thank you, thank you. How did you hear about this temple? We are with a group here. We travel with the group. I like it. It's interesting. Have you seen any rituals in temple? No. Any have you seen in this rituals? Puja, worship. Any worship have you seen? Hindus family? Have you seen? Yes. Ritual. Is removing the shoe is any problem? Is removing the shoe outside the temple is a problem for you? भागलपुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत घंटाघर चौक से एकता यात्रा के साथ हुई। यात्रा में शामिल लोग राष्ट्रीय एकता के नारे लगाते हुए कचहरी चौक पहुंचे। वहीं कचहरी चौक स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह, अधिवक्ता भोला मंडल, समाज सेवी प्रकाश चंद्र गुप्ता सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी ने सरदार पटेल के योगदान को याद किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। आज देश सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, आज देश उनकी 150वीं जयंती मना रहा है। जिन्होंने 565 रियासतों को भारत में मिलाया, जो हमेशा किसानों के लिए, नीचे तबके के लोगों के लिए हमेशा जीवन पर्यंत
काम करते रहे। ऐसे भारत रत्न जिनको सरदार पटेल, और सरदार पटेल की जो प्रेरणा है, उसी प्रेरणा से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी प्रेरणा को अखंड भारत के रूप में 140 करोड़ देशवासी, मेरे परिवार, उस भाव से काम कर रहे हैं। पूर्व रेलवे के मालदा मंडल में आज भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। यह दिवस देश की एकता, अखंडता एवं समरसता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल के अद्वितीय योगदान को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। वहीं मालदा मंडल के मनीष कुमार गुप्ता ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सभी रेल कर्मियों ने देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकीकरण को बनाए रखने का संकल्प दोहराया। आज का दिन हम लोग पूरे भारतवर्ष में यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं, एकता दिवस। आप लोगों को मालूम होगा कि स्वतंत्रता से पहले हमारा जो भारत देश है वो कई छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। अलग अलग स्टेट्स थे अपनी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने कुशल नेतृत्व में उन सभी अलग अलग राज्यों को एक सूत्र में पिरोया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आज घंटाघर चौक स्थित सरदार पटेल भगत सिंह स्मारक स्थल से सरदार पटेल स्मारक स्थल तक एकता मार्च निकाला गया। एकता मार्च का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक ट्रस्ट द्वारा किया गया था।